हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। चलिए आगे हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं। संपन्न का विलोम है। संपन्न का विलोम क्या होगा? गरीब, विपत्ति, विपन्न और धन। तो संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम गरीब, विपत्ति, विपन्न, विपन्न और धन। तो संपन्न का विलोम होता है विपन्न। जो हंसने योग हो के लिए एक शब्द क्या है? जो हंसने योग हो उसके लिए एक शब्द क्या है? हंसी, उपहास, हास्य पद, हास्य। तो जो हंसने योग है उसके लिए एक शब्द जो है हास्य पद। गायक में संधि विच्छेद क्या होगा? गाय प्लस अक, गे प्लस अंक, गे प्लस गौ, औ, गे प्लस अक। तो गायक में संधि विच्छेद क्या होगा? गय प्लस अक। हरिहरों में कौन सा समास है? हरिहरों में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो हरो हरि में जो हमारा समास है वो क्या है? वो हमारा द्वंद्व समास। हरि में क्या है? हमारा द्वंद्व समास है। नयनतम किस धातु का रूप है? नयनतम किस धातु का रूप है? नय, नयंत, नी, न। तो नयनतम जो है नी धातु का रूप है। संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम विपन्न। जो हंसने योग के लिए एक शब्द हास्य पद। गायक में संधि विच्छेद गे प्लस अक। हरिहरों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नयनतम किस धातु का रूप है? नयनतम नी धातु का रूप है। अंधेरे पर अली मंडराते में कौन सा अलंकार है? अंधेरों पर अली मंडराते में कौन सा अलंकार है? संदेह, असंगति, भ्रांतिमान, विभावना। तो अधरों पर अली मंडराते में जो अलंकार है वो क्या है? भ्रांति अलंकार है। इस्तवार दयाल लाल 73 एंदुई ए हिंदुस्तानी के हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण व्यास, धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इस्तवार द लेटर एंदुई ए हिंदुस्तानी के हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखे थे लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। इस्तवार द लेटर हिंदी साहित्य ये लिखे थे गारसा द तासी जी लिखे थे। ये क्या? इस्तवार द लेटर हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखे थे? गारसा द तासी जी लिखे थे। ये लक्ष्मी सागर वैश्य इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस्तवार द लेटर इसके लेखक है गारसा द तासी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज रासों में अंगी रस कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासों में अंगी रस कौन सा है? हास्य रस, वीर रस, करुण रस, संयोग रस। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासों में अंगिया रस जो है वो संयोग रस है। संयोग रस है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी है? क्रिया विशेषण, अव्यय विशेषण। ये क्या? दो मैंने क्रिया विशेषण या अव्यय। तो निम्नलिखित में कौन अधिकारी है? क्रिया विशेषण और अव्यय। क्रिया विशेषण और अव्यय। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म प्रभाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। यह कथन किस रचनाकार की है? आचार्य द्विवेदी प्रसाद, आचार्य शुक्ल, नवीन जायसी। तो जो जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का
है। अधरों पर अली मंडराते में अलंकार भ्रांति है। ईश्वर दत्त ले तो हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास घरसा दत्तासी जी ने लिखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज अंगिरस क्या है? संयोग है। निम्नलिखित कौन अधिकारी है? क्रिया विशेषण और अव्यय। जिस समय मुसलमान भारत में आए तो उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। यह कथन इसके रचनाकार किए तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। तीनों चारों ये क्या? प्रत्येक बोध है, गणना वाचक है, क्रम वाचक है और समुदाय वाचक है। तो तीनों चारों ये क्या है? समुदाय वाचक है। कौन सा शब्द है ये? समुदाय वाचक शब्द है। दंडी के जीवन चरित्र पर उल्लेख उनकी किस रचना में मिलती है? दंडी के जीवन चरित्र पर उल्लेख उनकी किस रचना में मिलती है? दशम कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी, काव्य दर्शन और इनमें से कोई नहीं। तो दंडी के जीवन के चरित्र का उल्लेख जिस रचना में किया वो अवंती सुंदरी है। किस प्रसिद्ध मैथिली कवि के पिता संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजरसिक कवि थे? तो विद्यापति जायसी पुष्पदत्त हेमचंद। तो किस प्रसिद्ध मैथिली कवि के पिता संस्कृत उच्च कोटि के विद्वान थे? तो विद्यापति जी जो है मैथिली के कवि है। संदेश रासा के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, जगनीक, रसलीन, अमीर खुसरो। तो संदेश रासा के रचनाकार है, आप सभी लोग जानते हैं कि अब्दुल रहमान जी। कांति और क्रांति में अर्थभेद कौन सा है? आभा, गदर, चमक, शस्त्र विद्रोह, चमक उलटफेर, चमकदार विद्रोह। तो क्रांति में जो है चमक और उलटफेर अर्थभेद है। तीनों चारों कौन सा शब्द है? समुदायवाचक शब्द है। दंडी के जीवन चरित्र का उल्लेख किस रचना में मिलता है? अवंती सुंदरी में मिलता है। किस प्रसिद्ध मैथिली कवि के पिता संस्कृत उच्च कोटि के विद्वान थे? विद्यापति। संदेश रासा किस रचना? अब्दुल रहमान की। कांति और क्रांति में क्या अंतर है? चमक और उलटफेर का अंतर है। उत्तर चरित्रम में अंगीय रस क्या है? उत्तर रामचरित्रम में अंगीय रस क्या? उत्तर रामचरित्र में अंगीय रस क्या? वीर, करुण, शांत, श्रृंगार। तो उत्तम रामचरित्र में अंगीय रस क्या है? करुण है। निषाद बांसुरी और विषाद योग निम्न में से किसके निबंध संग्रह है? निषाद बांसुरी और विषाद योग किसके निबंध संग्रह है? धर्मवीर भारती, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय और शिव प्रसाद। तो निषाद बांसुरी और विषाद योग जो है कुबेरनाथ राय जी की रचना निबंध है। गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी में रचना की। अवधी और भोजपुरी में रचना की। ब्रज भाषा और छत्तीसगढ़ी में रचना की। अवधी और खड़ी बोली में रचना की। तो हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा और अवधी में रचना की थी। मुंह में राम बगल में छुरी कहावत का क्या अर्थ है? ढोंगी होना, मुख से राम बोलना, बगल में चाकू रखना, कपटी स्वभाव का होना। तो मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ क्या हो गया हमारा? कपटी स्वभाव का होना। उस ग्रंथों का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। हम लोग पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास के कवि पढ़े उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज और राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो मिश्र बंधु में जो है 500 कवियों का जीवन का विवरण प्रस्तुत है। उत्तम रामचरित में अंगीय रस क्या है? करुण है। निषाद बांसुरी और विषाद योग किसकी रचना है? कुबेरनाथ जी की। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में रचना की? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की। मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ क्या है? कपटी स्वभाव का। उस ग्रंथ का नाम बताया जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो मिश्र बंधु में 5000 कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन है। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से? जैन धर्म का संबंध किस कवि से? स्वयंभू, पुष्पदत्त, जोइंदू, विद्यापति। तो जैन धर्म का संबंध विद्यापति से। हाँ, कुछ गलत। जैन धर्म का संबंध विद्यापति से।
नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसको रहने दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संबंध है? आग, काठ, कुम्हार, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आग, काठ, कुम्हार, सभी क्या तद्भव शब्द है। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? महापुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण। तो 64 महापुरुषों की कथा जो है महापुराण में लिखी गई है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी जल रासों में भी रस की प्रधानता अधिकांश रासों का परिमाणिक है। विसल देव रासों सिंगार रस प्रधान ग्रंथ है। अधिकांश रासों अपरिमाणिक है। तो अधिकांश रासों ग्रंथ क्या है? वो परिमाणिक है, ये सही नहीं है। आदिकाल का वह कौन सा कवि है जिसको खड़ी बोली में हिंदी रचना करने वाला पहला कवि माना जाता है? खड़ी बोली में रचना करने वाला आदिकाल का कौन सा पहला कवि? अमीर खुसरो, जगनीक, पुष्पदंत, शंभु। तो अमीर खुसरो जो है आदिकाल के पहली कवि ने जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की। जैन धर्म का संबंध किस कवि से है? इसमें आपका स्वयंभू होना चाहिए, कुछ गलत है, ये रहने दीजिए, इसको कट कर देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? आग, काठ, कुम्हार। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? महापुराण में। पृथ्वीराज रासों में कौन सा कथन सही नहीं? अधिकांश रासों काव्य प्रमाणिक है। आदिकाल का वह कौन सा कवि है जिसको खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि माना जाता है? तो अमीर खुसरो जी है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम मध्यकाल, पूर्व काल, उत्तम काल, श्रृंगार काल। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। तो आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में रचे गए हैं। निम्नलिखित में से राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन है? पाउम चरित्र, संदेश रासक, महापुराण, विशलदेव रासव। तो पाउम चरित्र है जो रामचंद्र के जीवन पर आधारित है। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कीर्तिवास रामायण, आध्यात्मत रामायण, भास्कर रामायण और रंग रामायण। तो कीर्तिवास जो है ये बांग्ला भाषा में रचा गया रामायण है। निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है? तमाशा, मुहावरा, नशा और बेगा। तो फारसी शब्द हमारा क्या है? तमाशा इसमें है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल है। आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो जैन साहित्य में रचे गए हैं। निम्नलिखित में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन है? पाउम चरित्र है। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? कीर्तिवास रामायण है। निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन है? तमाशा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छी वीडियो बना सकूं जो आप लोग के पास पहुंच सके।